हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप ओवरसीज एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम लोग गाइड कर सकें और मिसगाइड होने से बचा सकें। तो देखिए, आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं प्लस टू लेवल में, और उनकी क्वेरी रहती है भाई कि कॉमर्स पढ़ने के बाद हमारा क्या करियर बनेगा, हमारी इनकम कैसी रहेगी और करियर पाथ क्या रहेगा। तो ये वीडियो उनके लिए। आज हम लोग 10 हाईएस्ट पेड करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि आप ले सकते हैं कॉमर्स पढ़ने के बाद। कॉमर्स पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर क्या रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 10 से लेके 1 तक बताऊंगा, पे स्केल्स के साथ, अलग अलग प्रोफाइल्स के साथ। उन प्रोफाइल में होता क्या है। अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लॉन्ग रन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। ये नंबर 10 पे हम लोगों ने इसको रखा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ता है, बैचलर्स में मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप चाहें तो बैचलर्स लेवल पे भी एचआर की स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या मास्टर्स लेवल पे सुपर स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, कंपनी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये सब पे फोकस करना पड़ता है। और अगर आप बात करें यूएसए की, मैं यूएस को लेके बात करूंगा एक जनरल आइडिया लेने के लिए। तो पढ़ने के बाद लॉन्ग रन में आप 70,000 यूएस डॉलर से लेके 1,50,000 यूएस डॉलर तक की सैलरी आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में ले सकते हैं। एंड इसके बाद या इससे पहले, अगर नाइन्थ पोजीशन पे मुझे कोई अगर प्रोफेशन को रखना है, देखिए ये मेरी अपनी सजेशन है। मैंने कहीं से कोई डेटा ये नहीं लिया, किसी वेबसाइट से कोई रैंकिंग। ये मेरा अपना जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे ये मैं पुट कर रहा हूँ। अगर आप इससे सहमत है तो वेरी गुड, नहीं सहमत है तब भी कोई बात नहीं। तो नाइन्थ पोजीशन में हमने रखा है फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन को। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होता है वो फाइनेंशियल डेटा की स्टडी करता है, रिपोर्ट्स बनाता है और बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करता है और उनको बताता है कि बिजनेस की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। एंट्री लेवल रोल्स की बात करें तो 60,000 यूएस डॉलर से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई करने के बाद। लेकिन अब एक्सपीरियंस आप हो जाते हैं तो एनुअली 1,20,000 तक की यूएस डॉलर की सैलरी भी आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट है 8th पोजीशन पे कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई के बाद जो जॉब रोल लगता है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन वाला रोल। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करते हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं और कंपनीज को बिजनेस जितने भी होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ कंपनी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल में 50,000 यूएस डॉलर से लेके 1,30,000 यूएस डॉलर तक की इसमें आपको जो है सैलरी मिल जाती है। 7th पोजीशन में हमने रखा है इन्वेस्टमेंट बैंकर को। एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है। इसमें पे पैकेजेस बहुत हाई रहते हैं, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग करियर है, इसीलिए हमने इसको 7th पे रखा है। बिकॉज इसमें करियर बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। बिकॉज इसके लिए आपको अलग अलग प्रोफेशनल एग्जाम्स को भी देना पड़ता है, जैसे CFA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंट्री लेवल एनालिस्ट होते हैं 1 लाख यूएसडी की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो टॉप लेवल के जो प्रोफेशनल्स होते हैं 2,50,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 6 पोजीशन की, तो 6 पोजीशन में बिजनेस कंसल्टेंट का प्रोफेशन हमने रखा है। कॉमर्स पढ़ने के बाद, बीबीए करने के बाद, एमबीए वगैरह करने के बाद अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो यू कैन अर्न समथिंग इन द रेंज ऑफ 2 लाख यूएस डॉलर्स एनुअली। तो बहुत अच्छा एक ये आपका प्रोफेशन रहता है। बिकॉज वी आर ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट, तो हम लोग इंडिया की जो पे स्केल है उसके बात नहीं करते हैं। हम लोग लॉन्ग रन में अब्रॉड में आप कितना अर्न कर सकते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। इसके ऊपर हम लोग रखते हैं सीए की पोजीशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया में तो भाई साहब बहुत मुश्किल है सीए बनना, बट अब्रॉड में कंपैरेटिवली एग्जाम्स जो होते हैं वो इजी होते हैं। और आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आप आराम से 70,000 यूएस डॉलर से लेके 3 लाख यूएस डॉलर पर ईयर की आप जो है इनकम वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी और साथ के साथ ऑडिटिंग में स्पेशलाइज करते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग मानते हैं 4th पोजीशन पे एक्चुअरी की पोजीशन।
जो कि रिस्क कैलकुलेशन, रिस्क एनालिसिस और इंश्योरेंस क्राफ्ट की पढ़ाई करते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को लेने के लिए आपको एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है। एक आपको इकोनॉमिक्स का एक ऑफशूट, एक स्पेशलाइज़ेशन होता है जिसको एक्चुरियल साइंस बोलते हैं, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड सैलरी पैकेजेज़ आपको बहुत लुक्रेटिव मिलते हैं इसमें, 2 लाख प्लस यूएसडी आपको एनुअली इनकम रखने की संभावना रहती है। इसके साथ-साथ हम लोग जो थर्ड पोज़ीशन पे रखते हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर की पोज़ीशन को रखते हैं। रीज़न बीइंग जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, इसमें आपको जो सैलरीज़ रहती है वो 80,000 यूएसडी से 1,50,000 यूएसडी रहती है, बट सेम टाइम कमीशन्स आर वेरी गुड। थोड़ा-सा सेल्स वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है और इसको हम लोग ऊपर की पोज़ीशन में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें जॉब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती है और इस फ़ील्ड में जॉब लेना कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल ईज़ी रहता है। नंबर 2 पे हम लोग रखते हैं कंपनी सेक्रेटरी की पोज़ीशन। इसके लिए भी पेपर वगैरह क्लियर करना पड़ता है और आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती है, बट इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। सैलरीज़ जो रहती है वो 70,000 यूएसडी से 1,80,000 यूएसडी एंट्री लेवल पे ही मिल जाती है। लॉन्ग रन में आपको अच्छी सैलरी मिलने की संभावना होती है। अगर फाइनेंस का अच्छा आइडिया है और लॉन्ग रन में आप किसी कंपनी में सीएफओ बन जाते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो नंबर 1 पे हम लोग रखते हैं इस डेज़िग्नेशन को। किसी कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, उस पे कंपनी की जो बागडोर होती है, वो होती है, पूरा फाइनेंशियल वो मैनेज करते हैं। ए टू ज़ेड इन्वेस्टमेंट से लेकर एक्सपेंडिचर तक सब कुछ इनको पता होता है। एंट्री लेवल पे 1,50,000 से लेके 5 लाख प्लस यूएसडी एनुअली तक की सैलरी जो सीएफओ होते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप इस हिसाब से अपने करियर को डिफाइन कीजिए कि लॉन्ग रन में आपको थोड़ा ज़्यादा पे पैकेज मिल सके। तो आप देख लीजिए हमारे वीडियो में आपको हमने बता दिया कि कौन से पाथ में ज़्यादा अच्छा पे पैकेज मिल जाता है। जितना ज़्यादा पे पैकेज लेना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से डरने का नहीं, आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ऊपर जाएँगे। May God bless you. I wish you a very happy learning.